हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम अपनी एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि मर्ज सॉर्ट की दो एल्गोरिथम्स हैं जिससे ये कंप्लीट एक पूरा एल्गोरिथम बनता है। तो हमने इसका पार्ट 1 यानी कि इसकी एक हिस्सा, इसकी एक एल्गोरिथम लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि गो चेक इट आउट एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। वो हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मर्ज सॉर्ट की सेकंड एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम इसमें वही एग्जांपल कंसिडर करते हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंसिडर करके पूरी वीडियो समझी थी। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल थी 6142। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि दो सब एरेज को, जब हम एक मेन एरे को डिवाइड करते हैं तो उन दो सब सॉर्टेड एरेज को कंबाइन किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो में अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक मेन एरे को मैं डिवाइड कैसे करूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को काफी बेसिक्स क्लियर किए थे कि मर्ज सॉर्ट बेसिकली होता क्या, ये काम कैसे करता है। हम इसे डिवाइड 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 करते जाते हैं जब तक मेरे पास एक ऐसी स्टेज ना आ जाए कि सभी एलिमेंट्स इंडिविजुअली आ जाए मेरे पास। ऑलराइट, सो इस वीडियो में अब हम वो स्टेज देखने वाले हैं कि वो स्टेज कैसे आएगी, मैं कैसे डिवाइड 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 करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम को नाम देते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं मर्ज सॉर्ट। लास्ट एल्गोरिथम को हमने नाम दिया था मर्ज, तो इसे हम दे रहे हैं मर्ज सॉर्ट। और इसके अंदर हमने एक ही एसेंशियल रखा है जो कि है ए है हमारा इस एरे का नाम। ठीक है, अब इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करते हैं कि अब हमारी डिवीजन वर्क कैसे करेगी। ऑलराइट, स्टेप 1 में सेट n is equals to length of a की जितनी लेंथ है एरे ए की वो हमारे n वेरिएबल में चली जाएगी। यहाँ a की लेंथ कितनी है, कितने एलिमेंट्स है a में, 1 2 3 4, तो यानी कि n में मेरा क्या चला जाएगा, 4। अब स्टेप 2 इफ कंडीशन लगा रहे हैं हम, इफ n is less than 2 then क्या कर दो, रिटर्न करा दो। रिटर्न क्यों कराएंगे, सपोज लेस देन 2 यानी कि या तो एरे में कितने एलिमेंट होंगे, 1, या तो एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, अगर एक एरे में एक ही एलिमेंट है तो उसे हमें तो सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं, हम उसी टाइम एल्गोरिथम से एग्जिट कर जाएंगे यानी कि रिटर्न कर जाएंगे एल्गोरिथम से। हमें ये उसको आगे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट को हम आगे डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो इसलिए हमने ये कंडीशन लगा दी कि अगर तो दो एलिमेंट्स, एटलीस्ट कम से कम हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे तो ही हम उन्हें आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अगर लेस देन 2 यानी कि 2 से कम एलिमेंट्स है तो हम तो उसे आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो हमें एल्गोरिथम चलाने की जरूरत ही नहीं है। सो फिर उसके आगे थर्ड स्टेप, अब हम मिड निकालने वाले हैं। ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें एक एरे को किस तरह से आगे डिवाइड करना है। तो हम n/2 करेंगे। n हमारा कितना था, 4/2 यानी कि 2 हमारा आ गया मिड। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4, सेट लेफ्ट इज इक्वल्स टू एरे ऑफ साइज मिड एंड के साथ मुझे दो चीजें इस स्टेप 4 में सेट करनी है। एक लेफ्ट वेरिएबल को, लेफ्ट मैंने एक वेरिएबल लिया है और एक राइट वेरिएबल लिया है। ठीक है, दोनों में मुझे एरे डालना है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में, मैं फिर से कह रही हूँ प्लीज अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो का कंसेप्ट जल्दी क्लियर होगा। सो मुझे लेफ्ट एंड राइट मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, लेफ्ट होगा मेरे लेफ्ट सब एरे के लिए और राइट होगा मेरे राइट वाले सब एरे के लिए। ठीक है, अब लेफ्ट में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लेफ्ट में कह रही हूँ कि एरे डालो, एक एरे डालना है, बट मुझे कितने साइज का डालना है, मिड जितने साइज का। मेरा मिड क्या आया था, 2, तो यानी कि लेफ्ट में मैं जो एरे डालूंगी उसका साइज कितना होगा उस एरे का, 2, यानी कि लेफ्ट वाले एरे में मैं दो एलिमेंट्स डालने वाली हूँ। ठीक है, और राइट वाले में वो कह रहा है राइट वाले का कितना साइज होना चाहिए, n माइनस मिड। हम यहाँ n माइनस मिड क्यों कर रहे हैं, सपोज आपके पास 10 रुपीज है,
आपने उसमें से 5 रुपीज स्पेंड कर दिए, तो आपके पास कितने बचे? तो आप कैसे करेंगे? 10 माइनस 5, यानी कि आपके पास 5 रुपीज और बचे। तो ऐसे ही है कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 4। उसमें से हम कितने डाल चुके हैं? मिड हमारा क्या आया है? हम मिड जितने एलिमेंट्स लेफ्ट में ऑलरेडी डाल चुके हैं, यानी कि 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। तो 4 टोटल माइनस 2 जितने यूज हो चुके हैं। तो हमारा जो राइट वाला सब एरे है उसका भी साइज कितना आएगा? 2। ठीक है। अब 5th स्टेप, इसमें अब हमें एलिमेंट्स असाइन करने हैं। हमें साइज पता लग गया कि राइट वाले सब एरे में भी 2 एलिमेंट्स होंगे और लेफ्ट वाले में भी 2 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन अब 2 एलिमेंट्स असाइन भी तो करने हैं। तो वो कैसे होंगे? लूप के साथ ऑफ कोर्स। रिपीट फॉर i इज इक्वल टू 0 टू मिड -1। ठीक है। अब मैं ये लूप लगा रही हूं जिसके अंदर मैं क्या करूंगी? लेफ्ट में डालूंगी एलिमेंट्स, कहां से लेके? अपने मेन एरे से लेकर। ठीक है। अब जब मैं 2 लगा देती हूँ ना, तो मुझे i को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मिड मेरा कितना था? 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो मेरा ये चलेगा 0 to 1। 0 to 1 का मतलब एक 0 पे लूप चलेगी और एक 1 पे चलेगी। जब मैं बीच में 2 ऐड कर देती हूँ तो मुझे इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हर एक एग्जीक्यूशन के बाद इंक्रीमेंट होता जाता है। ठीक है। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता लगा कि मुझे ए से उठा के मेरे 2 सब एरेज बनने वाले हैं। एक को मैंने नाम दिया है लेफ्ट और एक को मैंने नाम दिया है राइट। ठीक है। दोनों का साइज 2 है, तो मैंने 2 की स्पेसेस यहाँ पे बना दी है। तो अब ये स्टेप 5 मुझे क्या कह रहा है कि लेफ्ट आई मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, जो पॉइंट कर रहा है यहाँ पे कर रहा है ए के फर्स्ट एलिमेंट को और लेफ्ट के भी फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो आई है वो पहले क्या है? 0 है। ठीक है। तो लेफ्ट 0 में क्या डाल दो? जो ए 0 में पड़ा है। ठीक है। लेफ्ट 0 यानी कि ये वाली पोजीशन, ठीक है, और ए 0 यानी कि ये वाली पोजीशन। तो मेरा ए 0 में क्या पड़ा है? 6। तो उसे मैं किस में डाल दूंगी? लेफ्ट 0 में। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि मुझे इंक्रीमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। तो अब मेरा आई 0 के बाद क्या हो गया? 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगी? लेफ्ट 1 में क्या डाल दो? जो ए 1 में पड़ा है। अब मैं फिर से वापस वहां जाके देखूंगी, ए 1 में मेरे पास क्या पड़ा है? ये 1 इंडेक्स है। तो ए के 1 इंडेक्स में मेरे पास पड़ा है 1। तो मैं 1 को किस में डाल दूंगी? लेफ्ट के 1 इंडेक्स में। ये मेरे पास आ गया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरा आई जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ये 0 to 1 चलेगा। ठीक है। तो 0 पे ये वर्क कर गया, 1 पे ये वर्क कर गया, उसके बाद ये 2 नहीं होगा, उसके बाद ये स्टेप नहीं चलेगा। ठीक है। ये स्टेप का काम यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं, स्टेप नंबर 6। इसमें अब हमने लेफ्ट एरे तो बना दिया अपना, अब हमें राइट साइड वाला एरे भी तो अपना क्रिएट करना है। तो राइट साइड वाला एरे क्रिएट करने के लिए मैं स्टेप नंबर 6 बना रही हूँ, जिसमें मैं करूंगी रिपीट फॉर i इज इक्वल टू मिड टू n-1। अब इसमें भी मैं वही सेम चीज करने वाली हूँ। राइट i माइनस मिड में क्या डाल दो? जो a i में पड़ा है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे i कहां से कहां तक चलेगा, क्योंकि 2 लगा है। तो पहले i इज इक्वल्स टू मिड। मिड हमारा कितना है? 2। 2 से लेकर कहां तक चलाओ? n-1 तक। n हमारा कितना था? 4। 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये कहां कहां चलेगा? 2 पे चलेगा जब i 2 होगा, और कहां चलेगा? जब i 3 होगा। ये 2 कंडीशंस में ये लूप चलेगी। सबसे पहले वो कह रहा है राइट i माइनस मिड। i कितना है? सबसे पहले केस में हमारे पास i है 2 माइनस मिड कितना है? 2। आई कितना है? 2। ठीक है। 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। यानी वो कह रहा है कि जो मेरा राइट एरे है उसके 0 इंडेक्स पे क्या डाल दो? जो ए के सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है। ए की इंडेक्सिंग कैसे चलेगी? 0 1 2 3। ठीक है। और इसकी इंडेक्सिंग 0 और 1। हम कह रहे हैं कि मेरे राइट के
0th इंडेक्स पे क्या डाल दो जो ए के सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है 4, तो मैं इसे यहां पे डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा 4 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से ऑटोमेटिकली आई इंक्रीमेंट होगा और क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब आई हो गया 3, तो अब इसका दोबारा से इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। राइट आई 3 माइनस मिड, आई अब 3 हो चुका है और मिड एज इट इज सेम 2 है हमारा, और अब यहाँ पे भी आई इंक्रीमेंट हो चुका है, ए आई था तो अब ए 3 होगा। अब वो क्या कह रहा है कि जो राइट एरे की 3 माइनस 2 यानी कि 1, राइट एरे की फर्स्ट इंडेक्स पे क्या डाल दो जो मेरा मेन एरे ए है उसकी थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो राइट के फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दो। राइट का फर्स्ट इंडेक्स रहा ये और ए का थर्ड इंडेक्स रहा ये, तो इसमें क्या है 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ। ऑलराइट, ये हमारी हो गई पहली डिवीजन। ठीक है, उसके बाद अब मुझे ये इसे आगे भी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये मेरा एरे है तो इसकी पहली डिवीजन हमने क्रिएट कर ली। ठीक है, इस एल्गोरिथम के थ्रू हमें पता लग गया कि पहले में आएगा 6 1, दूसरे में आएगा 4 2। ठीक है, तो अब मैंने कहा था कि ये तब तक चलता है जब तक मेरे पास वैसी स्टेज ना आ जाए सिंगल एलिमेंट्स वाली। तो यानी कि मैं इसे भी फर्दर डिवाइड करूंगी 6 में और 1 में, इसे भी फर्दर डिवाइड करूंगी 4 में और 2 में। यानी कि मेरी ये जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, ये मैंने 1 2 3 4 5 6, ये जो मेरे स्टेप्स हैं ये मुझे बार बार रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं बार बार इन्हें लिखने की बजाय क्या करूंगी, स्टेप नंबर 7 में मैं लिख दूंगी कॉल, मैं रिकर्शन प्रोसेस शो कर दूंगी यहाँ पे कि मेरा रिकर्शन हो रही है बार बार, रिकर्सिव यहाँ पे टेक्निक चलेगी, कॉल मर्ज सॉर्ट लेफ्ट। कॉल मर्ज सॉर्ट लेफ्ट यानी कि ये मेरा लेफ्ट एरे था, ये मेरा राइट एरे था। कॉल मर्ज सॉर्ट लेफ्ट का मतलब है कि मैं इस पूरी एल्गोरिथम जिसका नाम मैंने रखा था मर्ज सॉर्ट, मैं इसे दोबारा से पूरी एल्गोरिथम को ये 6 स्टेप्स दोबारा चलाऊंगी ये अपने लेफ्ट साइड वाले एरे के लिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी, कॉल मर्ज सॉर्ट फॉर राइट। ठीक है, क्योंकि अब लेफ्ट वाले को तो मैंने आगे डिवाइड कर दूंगी, लेफ्ट वाला मेरा आगे ये सब डिवाइड हो जाएगा 6 और 1 में, फिर राइट वाले एरे को मुझे दोबारा से सब डिवाइड करने के लिए, डिवीजन करने के लिए फिर से इस पूरे ऊपर वाले एल्गो को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये दोबारा आगे 4 और 2 में डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये मेरी डिवीजन हो गई। उसके बाद जब मैं पूरी ये वाली स्टेज पे आ गई हूं, ये वाली जब मेरी पूरी स्टेज क्रिएट हो गई है, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे वापस से इस स्टेज के बाद क्या शुरू करनी है, मर्जिंग, ताकि मेरे पास इसके बाद वापस से मेरा एल्गो आ सके जो मैंने मेन पे शुरू किया था। ऑलराइट, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा उस एल्गो से जो हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस की। ठीक है, अब उसके बाद मुझे इनकी मर्जिंग शुरू करनी है। इसको मैं बनाऊंगी 1 और 6 और इसको मैं बनाऊंगी 4 2 एंड 4। ठीक है, उसके बाद इसे जैसे मर्ज होगा मेरा, वो हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस किया था कि कैसे मेरी 2 सॉर्टेड चीजों की मर्जिंग होगी। जो मेरा ये वाला स्टेप होगा मर्जिंग का, लेफ्ट साइड के लिए मेरी लास्ट वाली वीडियो में जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस की थी जिसका नाम था मर्ज, वो मेरी कितनी बार चलेगी, पहले वो चलेगी मर्ज एल्गोरिथम यहां, जब मैं इन दोनों को मर्ज करके ये वाला एरे क्रिएट करूंगी। ठीक है, फिर मेरी वो मर्ज एल्गोरिथम चलेगी यहां, जब मैं इन दोनों को इकट्ठा करके अपना ये वाला एरे क्रिएट करूंगी। फिर थर्ड टाइम मेरी वही मर्ज एल्गोरिथम चलेगी यहाँ पे, जहां मैं इन दोनों सब एरेस को इकट्ठा करके उन्हें यहाँ पे कंबाइन करूंगी। ठीक है, यानी कि 3 बार मेरी वो लास्ट वीडियो वाली मर्ज एल्गोरिथम चलेगी। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, जो छोटा होगा वो आगे आ जाएगा और उसके बाद वो दूसरा आ जाएगा। यहाँ पे मर्ज चली, यहाँ पे मर्ज चली, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3, 3 बार मेरी वो लास्ट वीडियो वाली एल्गोरिथम चलेगी।
एंड तो अब हम इसके लास्ट स्टेप में अपने पुराने वाले एल्गोरिदम जो था मर्ज, उसे हम कॉल कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सेकंड एल्गोरिदम भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर रही होगी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।